हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में नित्यानंद पाठक की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। और मैं अपने इस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आज जिस कड़ी से आप लोगों को जोड़ने वाला हूँ मैथमेटिक्स के, उसका चैप्टर का नाम है घातांक और करणी। घातांक एवं करणी पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने घातांक को कवर कर रखा है। घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं दोस्तों, कहीं इंडिसेस भी बोलते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। दूसरा इसी का पार्ट है करणी। करणी को बोलते हैं सर्ट्स। तो आज अपन पार्ट 2 में सर्ट्स के सारे लॉज देखेंगे। सर्ट्स के सारे लॉज बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और बेसिक से एंड तक जाएंगे अपन। और फिर मैं एक दो यहाँ पे प्रश्न लूँगा आपको कि देखते हैं वीडियो की कितना लंबा होता है उसके आधार पे। बाकी मैं दोस्तों घबराइएगा मत, मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँगा और उसमें मैं सारे ही क्वेश्चंस कवर करना चाहूँगा जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, प्रिपरेशन वाले एग्जामिनेशंस में, या बोर्ड के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे 9-10 में पढ़ रहे हैं, जैसे घातांक एवं करणी कक्षा 6-7 से स्टार्ट हो जाती है बच्चे, वो सब भी बेसिक अगर ये देखेंगे तो उनका भी बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो मैं उस लेवल से पढ़ाना चाहूँगा आपको, ताकि आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जो भी इसका संक्षेप हो, फार्मूला हो, लॉज हो और क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, और आप जो बच्चे 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड्स के हैं उनको ये पता चल सके कि हमें कितना इसका एरिया देखना है, तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों इसको पूरा देखें वीडियो को। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे करणी अपनी तरफ से फुल देने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को कोई समस्या हो ना। तो अपन जैसा कि दोस्तों अपन ने पढ़ा घातांक में क्या पढ़ा कि मैथमेटिक्स में क्या था कि अगर अपन एक ही संख्या का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते जाएँ या नंबर ऑफ टाइम्स करते जाएँ, तो या तो अपन पूरी संख्या लिखें। तो मैथमेटिक्स में चूँकि मैथमेटिशियन जो होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो उन्होंने एक नया एक डिनोवेशन लेके आए कि अपन इसको ऐसे प्रेजेंटेड करेंगे और ये उसका मतलब सेम ही होगा। तो दोस्तों क्या था उसमें कि अगर कोई एक ए बेस है या कोई संख्या है, इसका n बार मल्टीप्लिकेशंस होता है, तो पूरा लिखने के बाद बजाय आप इसको a⁴n लिखें। ये घातांक में मैंने बताया था दोस्तों। अगर ये घातांक में है, कोई एक ऐसी संख्या आपको ऐसे मिले इस रूप में, इसके बेस को 1 करने की कोशिश करना ही सर्ट्स का मेन डिनोवेशन है। कि अगर कोई घातांक में संख्या है, कोई की पावर कोई संख्या है, तो इसका बेस रूट 1 कैसे किया जाए उसको बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों ये अगर मैं इसी को देखना चाहूँ, अगर कोई एक संख्या है बेस रूट ऑफ जिसका a है, तो अपन इसको रूट पढ़ते हैं। यही करणी का सांकेतिक चिन्ह है, यही करणी का सांकेतिक चिन्ह है, इसी को सर्ट्स करणी बोलते हैं, इसी को रूट्स बोलते हैं। तो इसका अपन देखें n रूट ऑफ a, इसका मतलब ये है कि a का मल्टीप्लिकेशन n बार किया गया है। a का मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें n बार करो, उसके बाद अगर करणी लिख के nth रूट हो गया, मतलब उस वैल्यू का मान a हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, अगर मैं इसी को बोलूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ a n बार गया है, अगर ऐसी कोई संख्या है, तो इसको दोस्तों लिखोगे n a⁴n। और ये किसके बराबर है सर? घातांक में अपन लिख लेते थे कि a⁴n, अगर ऐसा रूट है तो इसको 1/n लिखते हैं और यहाँ से यहाँ मान खत्म, मतलब इज इक्वल टू a। मतलब कहने का है कि अगर कोई n पावर दिया हुआ a⁴n संख्या है और उसका nth रूट निकालना है, तो वो बेस संख्या ही निकालना। और इसी को डिनोट करने के लिए मैथमेटिशियंस जो हैं करणी का उपयोग करते हैं, और ये ही करणी है। करणी का मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो दोस्तों घातांक एवं करणी इसीलिए अपन एक साथ लेते हैं ताकि बच्चे वहाँ से समझ सकें। तो अपन नेक्स्ट इसमें बढ़े दोस्तों, तो लॉज, जैसे एक्सपोनेंट के लॉज थे वैसे सर्ट्स के भी लॉज होंगे। तो लॉज ऑफ सर्ट्स, करणी के नियम, हिंदी में भी चला अपन दोस्तों, घबराइएगा मत। यूपी बोर्ड्स, बहुत सारी बोर्ड्स हैं जहाँ बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ सर्ट्स अपन 7-8 लॉज यहाँ पे कंपाइल करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंस लॉज है मैं यहाँ पे बताता चलूँगा आपको, ताकि आप आने वाले परीक्षाओं से घबराएं मत और देख के आप इजीली बता सकें तो इसमें ये लॉ लगेगा और तुरंत आंसर की तरफ बढ़ जाए। तो पहला अपन देख लेते हैं दोस्तों। लॉज में अगर मैं पहला देखने की कोशिश करूँ तो पहला यही है कि अगर कोई एक संख्या ये है जिसका n है, nth रूट है, तो इसको अपन डिनोट कर सकते हैं a⁴ 1/n। ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं, या आप ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। a⁴ 1/n। सर ये कैसे हो गया, इसको अपन ऐसे कैसे लिख सकते हैं?
ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं अपन यहीं पे, ताकि आप लोगों का बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्ट होता रहे। और जो चैनल का नाम है मैं उस हिसाब से ही पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो मैं यहाँ पे कोई संख्या लेता हूँ, मान लीजिए n बराबर 3 है, मान लेते हैं n बराबर अपन पुट करते हैं 3 और a बराबर पुट करते हैं 2। इसको प्रूफ करने के लिए ये सही लिखा है कि नहीं, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो अगर मैं 3 लिखूँ तो क्यूब रूट हो गया, ठीक है, 3 रूट, और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं a का मान, a का मान अपन ले लेते हैं 8, ठीक है, 8। तो सर इसको अभी अपन क्या लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3 का क्यूब रूट, करेक्ट, यही है सर। ठीक है सर, इसको इस तरह से एक बार प्रदर्शित कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सर ये 2 की पावर 3 हो गई, अगर आप बोल रहे हो कि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो 1/3 यहाँ वापस जाएगा, करेक्ट सर, मान गया, यस सर गया। तो अगर ये 3 से कैंसिल हो गया तो इसका मान 2 आया। यही तो दोस्तों मैं एलोब्रेट कर रहा हूँ कि ए करनी क्या बोली है कि ए का अगर nth रूट है तो a का घातांक अगर n बार है, n बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इस करनी के रूट से जो वैल्यू बाहर होगी, वो इसका घातांक 1 लिए हुए बाहर होगी, मतलब उसकी बेस वैल्यू ही बाहर हो जाएगी। ये करनी का मेन क्या कहते हैं कि मतलब है, जो कि अब अपन ने यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रूफ किया कि हाँ सर ये जो लिखा हुआ है सत्य लिखा हुआ है। दूसरा इसी में लॉज है दोस्तों, करनी का अगर दूसरा लॉज देखें, लॉज ऑफ सर्ट्स अपन देख रहे हैं कि nth रूट ऑफ अगर बेस, सर दूसरा कैसा लिखा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में बेस बदल देगा सर। अब क्या करेंगे सर, सिंपल जो अपन एक्सपोनेंट में करते थे, मतलब सर अगर बेस बदल गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, nth रूट ऑफ a अलग आप कर सकते हैं, फिर nth रूट ऑफ b कर लेंगे। सर ये कर सकते हैं, ये इसका ला है, इसको भी देख लेंगे दोस्तों, प्रूफ भी कर लेंगे क्या कहते हैं आने वाले सवालों में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो a की पावर 1/n इंटू b की पावर 1/n, सर ये तो ईजी है, ये तो बता चुका है आपने, इसमें क्या बताने की जरूरत थी, हल्का है, ये तो अपन लिख ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और ये इसका लॉ है कि ये सत्य रहेगा। या दोस्तों इसको और एक प्रकार से लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसा दे दे बेस तो भी नहीं घबराना, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें देखते चलिए, हर चीज़ मैं बता रहा हूँ बेसिक से आपको जोड़ूंगा, कॉन्सेप्ट से जोड़ूंगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ही ना हो और आप इजीली क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा देख लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, ताकि आप इजीली 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर देके निकल जाएं और ये पता कर सकें कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है सर, एक तो ऐसा लिख सकते हैं आप, एक ऐसा दूसरा लॉ बता दिया सर। तीसरा, अगर इसका a/b कर दें, अपन a/b कर दें और ये रूट n हो जाए, सर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सर इसको कैसे लिख सकते हैं, सेम ही लिख सकते हैं सर, इसी कॉन्सेप्ट पे इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर लेंगे अपन। या सर इसको अपन a/b 1/n लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, रूट का मान मैं बताया यहाँ 2 रहेगा तो 1/2, 3 रहेगा 3, n है तो nth रूट निकालें तो 1/n। तो तीसरा लॉ ये कहता है दोस्तों। अब एक लॉ आता है, एक लॉ इसी में आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर कोई बेस a है, अगर कोई बेस a है, इसका nth रूट निकालना है और इसकी होल पावर m है, सर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, वेरी सिंपल दोस्तों। अपन जब घात करते थे क्या करते थे, अगर अपन इसको घात करते थे, जब एक्सपोनेंट निकालते थे, तो अगर मैं इसको लिखूं रूट ऑफ n को 1/n लिख सकता हूं सर। अगर ये होल स्क्वायर है तो ये m है, करेक्ट है दोस्तों, यही है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो a की पावर m/n हो जाएगा कि नहीं, ये सर सिंपल हो जाएगा। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये सब इजी है सर, ये सब दोस्तों जब क्वेश्चंस आप देखेंगे ना इजी अपन इसमें समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी सर। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर अपन देख लें कि nth रूट जब सेम बेस रहे और सेम जो nth रूट निकालना रहे यहीं इसका होल टू द पावर हो जाए, तब क्या होगी वैल्यू दोस्तों। अगर यहाँ n है, यहाँ n है, तो ये इसका मतलब सर ये n/n हो गया।
यानी a⁻1 हो गया, मतलब दोस्तों यही हो गया। मतलब जो बेस वैल्यू अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो सिर्फ आपको देखना चाहता है आपको कितना लॉज पता है, तो आप तुरंत लिखेंगे सर इसका आंसर तो यही है, 1 सेकंड का सवाल हो गया, है ना सर। दूसरा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी ग्रुप, रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, नेवी, एसएसआर, एसएससी सीजीएल में भी कभी कभी अगर घातांक क्वेश्चंस उठाते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे। हालांकि ये बहुत छोटी टॉपिक हो जाएगी, लेकिन दोस्तों टॉपिक यहीं रहेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते मैथ्स के, क्वेश्चंस का तरीका बदलता रहता है, बस वो आपको देखना है। तो मैं कभी कभी क्वेश्चंस क्या करता है दोस्तों, रूट बेस n रहेगा, इसका nth रूट लिया, इसका nth रूट लिया, फिर इसका होल रूट m कर दिया। सर इसमें तो 2 रूट हो गया, बहुत टफ क्वेश्चन हो गया सर, कैसे हल करेंगे इसको। बच्चे देख के घबरा जाते हैं और ये क्वेश्चन 10 सेकंड का होता है। ईजिली जब आप इसको समझेंगे, बस इनमें समझना ऐसा है, इसका मैं और 50 रूट करते जाऊँ इसके आगे, सर मुझे देखना ही नहीं, सिर्फ मुझे लॉ पता होनी चाहिए। ऐसे में लॉ क्या कहती है सर्च की लॉ कहती है अपन को सबसे नीचे वाले से हल करते आना है। तो अगर सबसे नीचे वाले से हल करते अपन को आना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा दोस्तों, m रूट लिख ही रहा हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, a⁻1/n लिखूंगा। सर यही तो लिखा हुआ था, सबसे पहला लॉ था यही। अगर ये सबसे पहला लॉ था तो दोस्तों इसी को अपन आगे बढ़ाएं, इसी को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो a⁻1/n तो पहले है, करेक्ट सर। और इसका होल क्या हो जाएगा सर, 1/m भी हो जाएगा। mth रूट है इसका, इस पूरे बेस का mth रूट ये है, तो मतलब इस पूरे बेस का mth रूट अपन ऐसा ले सकते हैं, 1 का 1 हुआ दोस्तों, यानी a⁻1/mn। अगर इसी में और बढ़ाते जाएं OPQR तो आप 1/mn OPQR करते जाइएगा। और कभी कभी इसी का रूप और थोड़ा बढ़ा देते हैं, वो क्वेश्चन तो और ज़्यादा आपको खतरनाक से दिखाई देने लगते हैं। इसका पावर x कर दिया और फिर इसका पावर y कर दिया। अब सर ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन बन गया। अब सर ये देख के बच्चे घबरा जाएंगे, सर ये इनका कैसे हल करेंगे। चलिए सर देख लेते हैं, यहीं पे बहुत ईजी है सर। आपको बताया करनी का मान, इसका मान देखें दोस्तों, इसका मान देखें तो a की पावर हमेशा अंदर से हल करते हैं, a की पावर 1/n लिखा है, इसका होल पावर x लिखा है, यही तो लिखा है दोस्तों, यानी ये x/n लिखा है, समथिंग x/n लिखा है, करेक्ट सर। फिर उसका क्या लिखा है दोस्तों, 1/m लिखा है, और इसका होल पावर फिर लिखा हुआ है, इसका होल पावर लिखा हुआ है। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट पे जाऊँ तो y, तो मतलब दोस्तों y और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो ऊपर क्या हो रहा है, जो भी होल पावर्स में एक्स वाई वैल्यू, ये ऐसे बढ़ती जा रही हैं और ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बटे में तो x/y/mn। घबराना नहीं दोस्तों, देखिए इतना शॉर्ट यहाँ पे मान रखेंगे, आप मान निकल के आ जाएगा, तो घबराना नहीं, समझना है बस। सर्च में ये इम्पॉर्टेंट था, इसके पहले भी मैंने आपको जो बताया वो भी एक लॉ इम्पॉर्टेंट था, और एक लॉ ये भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको लिख के चलना है और इसको भूलना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी आपको 1-2 क्वेश्चंस लेता हूँ यहाँ पे, सेम सर्च के, मैंने एक्सपोनेंट वाले में भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो मैं इस पर सारे ही क्वेश्चंस वो लूँगा जो एसएससी में आए हैं या और कहीं परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, जिस पे लगता है कि हाँ सर ये क्वेश्चंस टफ होते हैं, इजी टू टफ जाएंगे, उसको अपन लेंगे नए पार्ट 3 वीडियो में, लॉ एंड सर्च का पार्ट 3 में लूँगा। इसी के बाद जस्ट वीडियो अपलोड करूँगा, लिंक भी जोड़ूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप अपना 1.5 घंटा दीजिए दोस्तों, और 1.5 घंटे में आपको मैं एक्सपोनेंट एंड सर्च के सारे XYZ सारे सब कुछ आपको समझा दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके टफ से टफ क्वेश्चन तक का। तो अपन एक ये SI परीक्षा 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चंस। मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चंस है रूट ऑफ 32 बेस का -2/5 इंटू, इसी में आगे तो चलते हैं दोस्तों, बेस क्या दिया है 125 का 2/3
का मान बताइए, का मान बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत टफ दिखने में लग रहा होगा अभी आपको। अभी इसको अपन सॉल्व करेंगे, एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे। या आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अब सर अपन क्या करना है, सर अपन को ऐसा बनाना है बेस, ऐसा बनाना है बेस कि इस मल्टीप्लिकेशन में कुछ हट सके। सर एक चीज़ तो क्लियर है, इसका बेस कुछ दूसरे टाइप का दिख रहा है मुझे। सर इसमें 5 चूँकि कंपोनेंट अभी अपन एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, सर ये कुछ बेस बी टाइप का दिख रहा है, यानी सर ये ए बी की बेस का दिख रहा है, ए और बी के बेस का दिख रहा है ना सर। तो मैं उसी टाइप का बनाना चाहूँगा और सर देखूँगा दोस्तों कि इसका पावर क्या दिख रहा है, -2/5 -2/5 है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो इसको बनाना चाहूँ तो सर कुछ 5 काटने के लिए समथिंग सोचेंगे। हाँ सर सोचेंगे इमीडिएट। अपन किस लेवल पे बैठे हैं उस लेवल से सोचेंगे। सर 2 की पावर 5 कर सकते हैं सर। यस सर 2 की पावर 5 का मान भी 32 ही होता है। और दोस्तों इसके आगे -2/5 हुआ। सेम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, सेम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपन दोस्तों। और ये देखिए 5 125 है, तो मैं बी को कुछ किस में देखना चाहूँगा। 5 का अगर 3 करूँ तो सर 5 × 25 = 125 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू जो लिखी हुई है और ये वैल्यू जो लिखी हुई है करेक्ट एक ही वैल्यू है। हाँ सर एक ही वैल्यू है। तो दोस्तों जब ये हुआ तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। और मैं इसको अगली लाइन में जब बढ़ाऊँगा आपके सामने तो आप कहोगे सर ये कुछ अपन को समझता हुआ दिख रहा है क्वेश्चन, यही दिख रहा है करेक्ट। और अपन एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा है दोस्तों कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जब पावर n हो तो इसको 1/n ले सकते हैं। तो अगर अपन इसको लिखना चाहें तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का नीचे लगे, इंटू 5 स्क्वायर तो है ही। सर अगर अपन इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें तो मैं इसको लिखूँगा 5 का स्क्वायर / 2 का स्क्वायर लिखूँगा। हाँ सर लिखूँगा। और इसका क्या है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। ये स्क्वायर में वैल्यू है, ये स्क्वायर में वैल्यू है। सर ये इसमें से 5 निकलेगा बटे इसमें से 2 निकलेगा, यानी इसका आंसर सर मिल गया अपन को 5/2 आंसर। 1 मिनट का सवाल था सर, 1 मिनट का सवाल था। और बच्चे 10 सेकंड में यहाँ कैसे हल करेंगे सर, देखना है आपको कि 2 है, माइनस है मतलब नीचे जाएगा। और दोस्तों ये 5 है, ये 3 है, यानी यहाँ 5 आएगा, यानी 5/2 के रूप में कुछ आंसर मिलेगा। और आंसर क्या, अगर आप यहाँ पे 5 सोच लिए, यहाँ 5 का क्यूब सोच लिए, तो आप 5/2 यहीं पे आंसर, जैसे ही 4 आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको तुरंत यहाँ पे 5/2 आप मार के आगे निकल जाओगे 10 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस अपन एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स में आते हैं। और ये एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बाकी अपन इसमें अभी मैं संकलन करूँगा जो भी परीक्षाओं में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, चाहे आरआरबी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कहीं एसआई का प्रश्न हो, चाहे छोटे बच्चों को जो नवोदय में क्वेश्चंस आते हैं जाने के लिए, उनको अगर वो बेस समझे हुए हैं तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस उस तरह के लूँगा। 10-15 क्वेश्चंस आपको हल कराऊँगा फ्रॉम 0 टू द टफेस्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा और मैं उसको समझाऊँगा। तो तब तक दोस्तों ये मैं नए पार्ट 3 में लेके आऊँगा ताकि आपको वीडियो शॉर्ट्स मिलती रहें, समझने में भी कोई परेशानी न रहे और आप आराम से सारे क्वेश्चंस हल करने और बेसिक्स कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चंस के पीछे समझ लें। अभी आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आ गया, लॉ ऑफ सर्ट समझ में आ गया। मैंने 1-2 क्वेश्चंस लिए, उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस आई थे मैंने कवर किया, इसमें मैंने 1 क्वेश्चन कवर किया और मैं नेक्स्ट में लेके आऊँगा सारा वीडियो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहें कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में नित्यानंद पाठक के साथ। और मैं आपको दोस्तों आप सिर्फ टाइम दीजिए, क्योंकि कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप अगर इंद्रियों के साथ, श्रद्धा के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूं कि आप कॉन्सेप्ट, मैथ के कॉन्सेप्ट से नहीं भागेंगे और कोई भी परेशानी होगी, आप कोई भी सवाल आएगा सिर्फ चुटकी मारेंगे और आंसर देके निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करें दोस्तों, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।